नमस्कार फ्रेंड्स, आइए आज हम कविता पढ़ते हैं। शमशेद बहादुर सिंह जी की जो कविता है ऊषा, बहुत अच्छी कविता है। आइए हम पूरी तरह से अच्छे से इसे पढ़ेंगे। इसमें उन्होंने क्या बताया है एकदम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो आओ पहले हम रीडिंग लगाते हैं पहली दो लाइनों की। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं इसमें क्या उन्होंने बताया है। सबसे पहले तो हमें इनकी वर्ड मीनिंग मालूम होना चाहिए, कहाँ पर क्या है। नभ, नभ नभ माने होता है आकाश, ठीक है। नभ माने होता है आकाश। और चौका, चौका माने चूल्हा, जो रसोई होता पहले चूल्हा हुआ करता था, चूल्हा, ठीक है। तो चूल्हा है जो रसोई है उसे हम चौका बोलते हैं। गाँव में आज भी चूल्हा पाया जाता है, ठीक है। और भोर माने होता प्रातः, तो भोर का मतलब है प्रातः। तो आइए अब हम देख लेते हैं क्या इसमें कवि ने बोला है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। इसमें कवि ने बोला प्रातः माने सुबह, नभ माने आकाश था, बहुत नीला शंख जैसे। सुबह का वक्त है, उसके बारे में कवि ने बहुत अच्छे से बताया कि सुबह आकाश बिल्कुल बहुत नीला, शंख की तरह पवित्र। शंख शब्द का यहाँ पर यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, पवित्रता का प्रतीक है। तो इसमें कवि ने बोला है कि प्रातः नभ नीला था एकदम, कहता शंख की तरह। भोर का नभ यानी कि बिल्कुल भोर, जो 4 बजे से 4 बजे के बाद जो अब सूर्योदय होने का समय होता है, उस समय की बात बोली है कि जो भोर का नभ है यानी कि बिल्कुल सुबह का नभ है, बिल्कुल शंख की तरह नीला था। फिर आगे क्या, किसकी तुलना किससे करी है कवि ने, इसमें ये बताया राख से लीपा हुआ चौका। सुबह सुबह जब घर में माताएं बहनें उठा करती हैं तो वो क्या करती हैं कि चौका, जो चूल्हा होता है, उससे सुबह सुबह लीप देती हैं, राख से लीप देती हैं। तो क्या होता है, वो सुबह सुबह गीला होता है, जो कि गीला पड़ा हुआ है। तो ऐसा बोला है, गीला पड़ा होना का मतलब वो नमी है। तो इसमें कभी इसके माध्यम से बताना चाहता है कि बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार चूल्हा जिसमें नमी है, तो सुबह के वक्त नमी होती है, तो उसकी कवि ने यहाँ पर उसी की कल्पना करके बताया है कि बिल्कुल प्रातः वैसा ही है जैसा कि शंख जैसा नीला, और उसमें कुछ नमी है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सुबह चूल्हा या चौका पोता हुआ पड़ा हुआ है। आगे क्या बोला है, बहुत काली, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, जैसे धुल गई हो। तो सबसे पहले हमें वर्ड मीनिंग, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, मालूम होना चाहिए। काली सिल, सिल जो कि गाँवों में यूज होती है आज भी मसाला पीसने के लिए। आज हालांकि अब आज तो मार्केट में रेडीमेड पिसे हुए मसाले मौजूद हैं सस्ते दामों पर। पहले भी और आज भी गाँवों में जो सिल हुआ करती थी, और शहरों में भी होती है, जिस पर कि पहले मसाला पीसा करते थे। हल्दी है, जैसे कंकड़ वाला नमक है, ये कुछ पीसा कर, तो काली रंग की हुआ करती, पत्थर की है। तो उस पर बोला है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। केसर एक एक प्रकार का फूल है, ठीक है, एक प्रकार का फूल है केसर, जो बिल्कुल लाल रंग का होता है, ठीक है। कि जैसे धुल गई हो, बिल्कुल वैसे ही धुल गई हो। तो इसमें क्या है, सुबह की बात बोली है, जब पहाड़ों के पीछे जब सूर्य निकलता है, यानी कि सूर्य कुछ गोल प्रकार से निकलता है, इसकी किरणें इस प्रकार निकलती हैं। तो उसी के बारे में कवि ने बताया है, कहा है कि जो सुबह है उसमें जब सुबह के वक्त जब सूर्य निकलता है तो अंधेरे से निकलता है, तो अंधेरे को काले के मतलब काली सिल के हाथ प्रतीत किया है, और केसर लाल केसर को उजाले की तरह। तो फिर से हम बता रहे हैं, इसमें यह बोला कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। जो काली सिल है, बिल्कुल जैसे कि काली सिल को लाल करने के लिए, जो काली सिल लाल करने के लिए उस पर केसर का फूल रगड़ दिया जाता था, जिससे कि लाल हो जाए, यानी कि लाल लाल होकर चमकने लगती है, जिससे कि ये लगता है कि काली सिल के ऊपर कोई लाल रंग लगा दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अंधेरे से लाल रंग का सूर्य निकलता। तो यहाँ पर काली सिल वो अंधेरे का प्रतीक है, और लाल केसर वो सूर्य की रोशनी का प्रतीक है, ठीक है। तो इसमें इसमें जो है आपको बता दें, देखिए जैसे ऊपर इस पंक्तियों में हम लाइए अब काव्य का जो काव्य बता दे रहे, काव्य सौंदर्य क्या है। ऊपर की पंक्तियां आप देखिए, ऊपर की पंक्तियां शंख जैसे, तो शंख जैसे में उपमा अलंकार है, ठीक है।
अब आइए हम अगली, और इसमें देखिए अब ये है ना, ये जो पंक्तियां यूज हो रही हैं इसमें मुक्तक छंद है, मुक्तक छंद ऊपर वाली में भी है, इसमें भी मुक्तक छंद का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला है इसमें। देखिए आगे बोला है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, इसमें कवि ने बोला स्लेट पर या लाल खड़िया चाक। स्लेट जानते हैं पहले, आज देखिए आज तो बचपन में ही फोन या कॉपियां हुआ करती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, पहले हुआ करती थी स्लेट, जिसे आमतौर पर पट्टी बोलते थे, पट्टी। तो सुबह ही उस पर, जैसे कि कवि बोल रहा है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो स्लेट काली हुआ करती थी, ठीक है, पूरी तरह से, उस पर लाल खड़िया, मतलब पढ़ाने के लिए जैसे पहले मैडम चौक वगैरह, तो एक लाल खड़िया भी हुआ करती थी, गुलाबी हर प्रकार की खड़ियाँ आया करती थी, चौक हुआ करते थे, तो उस पर लगा दिया करते थे। तो वही कवि ने बोली है कि वैसा ही लग रहा है जैसा कि काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया की चौक से लिख दिया हो या उस पर मल दिया। मल देना माने होता है लगा देना, ठीक है, मल देना यानी कि लगा देना। तो उसमें कवि ने बोला है कि बिल्कुल सूर्य वैसे ही निकल रहा है, यानी कि अंधेरे के बीच से बिल्कुल लाल रंग का, वैसे ही अंधेरा होता काला बिल्कुल स्लेट की तरह, और लाल रंग जैसे लाल खड़िया वैसे ही सूर्य निकल रहा। तो यहाँ पर स्लेट अंधेरे का प्रतीक है और लाल खड़िया सूर्य का प्रतीक है। तो यही यहाँ पर बताया है कवि ने कि बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की खड़िया मल दी हो। अब आगे की पंक्तियां देख रहे हैं, आई एम सॉरी, ठीक है, हाँ ये देखिए, लाल खड़िया जैसे किसी ने मल दी हो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। ठीक है, तो इसमें कभी बोल रहा है नील जल में अब सूर्य निकल रहा, सूर्य की कैसी कैसी उपमाएं दी जा रही हैं, कहीं पर क्या बताया जा रहा काली सिल, कहीं पर स्लेट, तो यहाँ पर क्या नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। ठीक है, तो इसमें कवि ने बोला नील जल में, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि नीले जल में, या किसी की गौर माने होता है गोरी, गोरी यानी कि यहाँ पर लड़कियों के लिए प्रतीक किया है, गोरी बदन के लिए प्रतीक किया है। ठीक है, तो झिलमिल दे, झिलमिल माने हिल रही है, जैसे हिल रही हो। तो यहाँ पर एक तरह से पूल, जैसा कि आपने देखा होगा मूवी वगैरह में या कहीं पर जहाँ पर तैराकी का रेस होता है, तो उसमें क्या होता है बिल्कुल नीला जल होता है, उसमें क्या होती है लड़कियाँ जो है रेस लगाती हैं, तो उसमें बिल्कुल वैसा ही कवि ने बोला है कि बिल्कुल वैसे ही लगा है जैसे नीले जल में किसी की गोरी दे, ठीक है, गोरी बिल्कुल अच्छी, मतलब गोरी दे झिलमिला रही है यानी हिल रही है। ठीक है, तो वैसा ही बोला जैसे कि नीले आकाश से सूर्य वैसे ही निकल रहा है, जैसे पूरे नीले आकाश से बिल्कुल सफ़ेद सूर्य वैसे ही निकल रहा है जैसे कि जल में से किसी गोरे बदन को निकलते हुए देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कवि ने बताया, इनमें भी मुक्तक छंद है। ठीक है, और नील जल में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर ये है जो है नील जल में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और ठीक है उत्प्रेक्षा अलंकार, और हिल रही है यहाँ पर भी, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आपसे एक निवेदन है, मुझे जो भी हमारी वीडियो में कमी आती है उसको हमें बता दीजिए, हम क्या इसमें तकनीकी सुधार कर सकते हैं और हम क्या और नया कंटेंट जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, अब मैं जल्दी ही करंट अफेयर्स की और जीके के लिए भी मैं इसी पे वीडियो डालने लगूंगा, जिससे कि 12th वाले, क्योंकि जो 12th वाले बच्चे हैं वो बाहर जाएंगे, उन्हें भी ज़रूरत पड़ेगी एंट्रेंस एग्जाम में यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब जीके वगैरह भी मैं इस पर डालने लगूँ, जिससे कि डेली बेसिस पर आप चलते चलते तैयार कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मित्रों कमेंट ज़रूर करें मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं। तो प्लीज़, नया चैनल है और मैं फेस रिवील उसी दिन कर दूंगा जिस दिन मेरा फॉर्म मेरे फ़ोन के अंदर, यानी कि मेरे चैनल के अंदर जो है 1000 से अबव सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मेरा नया चैनल है, एकदम मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ, जो पढ़ता हूँ वो डाल देता हूँ। आइए अब अगली पंक्तियों को देखते हैं। और अब यहाँ पर और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब मेन बात है वो यहाँ पर आ गई, जादू मतलब होता है आकर्षण, यानी कि आकर्षण, सौंदर्य। ठीक है, जिसके लिए, जिससे हमें देखकर अट्रैक्ट होते हैं, तो बोलते हैं कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यानी कि कब कहता है कि जो ये उषा का, यानी कि उषा माने होता प्रातः काल, ठीक है,
कब कहा था जो प्रातः काल का जो आकर्षण है वो टूटता सा नजर आ रहा है, कम होता सा नजर आ रहा है, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय की लालिमा कुछ ज़्यादा ही आकर्षण बढ़ा रही है और लोग अब सूर्योदय की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ना कि सुबह की उषा की खूबसूरत और आकर्षण और सौंदर्य की तरफ। तो कवि यही कहता है कि यहाँ पर अब जो जादू है वो अब टूटता सा नजर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब सूर्योदय हो रहा है और उषा का जादू टूटता सा नजर आ रहा है। उम्मीद है आपको इस कविता का भाव समझ में आया होगा। ये सब मुक्तक छंद की कविता है और पूरी कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। उषा नाम की कविता है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि भाव समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बोला है, यही बोला कि प्रातः काल में जो नभ है, इसमें देखिए प्रातः काल में जो नभ है वो नीला शंख की तरह प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, राख से लिपा हुआ चौका चौका की तरह प्रतीत हो रहा है। फिर क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे काली सिल लाल कीसर से रंग दियो, यानी कि सूर्य अंधकार से निकल रहा है। ऐसा लग रहा है स्लेट पर लाल खड़िया रंग दियो, यानी कि सूर्य अंधकार से निकल रहा है। और नील जल में जैसे कि किसी की गौर जल में, यानी किसी के नीले जल में किसी की गोरा शरीर नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि सूर्य नीले आकाश से जब निकलता है तब। और फिर क्या अंत में, अब क्या है, खत्म हो गया उषा काल, खत्म हो गया, यानी कि सुबह का समय, सूर्य निकलने से पहले का समय खत्म हो गया और अब सूर्योदय हो रहा है। इसका मतलब क्या है, उषा का जादू टूटता सा नजर आ रहा है। इतनी सी बात बोली है। धन्यवाद। अगली कविता के साथ जल्दी मिलेंगे या अगले टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।